इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो कल हमने अपने खुदा यीशु मसीह के शाहाना दाखिले के लिए जो उन्होंने यरूशलेम में किया और जिसे हम खजूरों का इतवार कहते हैं, हमने बड़े जोश व खरोश के साथ, ईमान की मजबूती के साथ, मोहब्बत के साथ हमने इस इबादत को सर अंजाम दिया। ये खुदा उनका फजल व करम था कि उसने हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शी। ताहम खजूरों का इतवार जो है, इससे हमारा मुक़द्दस हफ्ता जो है वो शुरू हो जाते हैं और मुक़द्दस हफ्ते में हम अपने खुदा यीशु मसीह की शख्सियत, उसकी ज़ात और उसके निजात बख्श कामों का जिक्र करते हैं ताकि हम आने वाली इबादत में ईमान अफरोज़ नीयत के साथ दाखिल हो सकें। इसो खजूरों का इतवार हमें ये सिखाता है कि हर एक काम का एक मकसद है जो हम करते हैं, जो खुदावंद करता है। मैंने होल्टिन कैथेड्रल में काम करते हुए अपने एक दोस्त मिशनरी से बात की कि जो मदद आपको मिलती है आप इधर उधर खर्च कर देते हैं, वो मदद क्यों नहीं आप गरीब मसीहों पर जो बस्तियों में रहते हैं और जिनकी हालत नहायत गुर्बत के साथ होती है उन पर खर्च करते हैं। वो मिशनरी हंसकर बोला, कहने का भाई साहब, जो मदद हमें बाहर से आती है वो हमें एक ख़ास मकसद के लिए, काम के लिए बेचते हैं। अगर हम वो पैसा जो हमें बाहर से आता है उस काम के लिए खर्च ना करें तो हम बेचने वालों के नज़दीक गैर ज़िम्मेदार शख्स कहलाएंगे और वफादार नहीं होंगे और वो हमसे नाराज़ होंगे। इसलिए जिस मकसद के लिए वो हमें पैसा भेजते हैं, हमें उसी मकसद के लिए खर्च करना होता है। हम आपके जज्बात, एहसासात को जानते हैं कि आपके पास एक दर्द मंदाना दिल है जो आप अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। यानी कि ये बात ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने गरीब मसीहों की मदद करें, उनकी ज़िंदगी का मेयार बढ़ाएं, तो ये भी एक किस्म की गवाही होगी और लोग जो है वो मसीह के पास आएंगे। बाज़ औक़ात हम मिशनरी वर्क के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन लोग आने से कतराते हैं इसलिए कि जब वो हमारी हालत को देखते हैं तो वो हमें कबूल नहीं करते और ना हमारे खुदा यीशु मसीह को। लेकिन उन्होंने बड़े वाज़िह तौर पर कहा कि जो मदद, जो पैसा हमें बाहर से आता है वो ख़ास मकसद के लिए होता है, उसके बगैर हम उसे खर्च नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम उनके वफादार नहीं होंगे और हम गैर ज़िम्मेदार कहलाएंगे। बेशक सो खजूरों का इतवार भी हमें यही सिखाते हैं। खुदा यीशु मसीह हैकल में गए और जब उन्होंने देखा कि हैकल जो खुदा का घर है वहाँ पे ख़रीद व फ़रोख्त अरूज पर है, कोई लोग जो है वो दुआ की गरज से नहीं बल्कि कारोबार की गरज से खुदा उनके घर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तब उन्होंने उनके तख्ते उलट दिए, परिंदों को आज़ाद कर दिया और उन्हें वहाँ से निकाल दिया और कहा कि मेरा घर यानी मेरे आसमानी बाप का घर दुआ का घर है, तुमने इसे क्यों डाकों की खोह बना दी है। ये हकीकत है कि हर एक चीज़ का एक मकसद है, हर एक काम का एक मकसद है जिसे उसे करना होता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने हैकल के बारे में कहा कि ये दुआ का घर है, ये तिजारत का घर नहीं है, जिस तरह उसने मिशनरी ने मुझे समझाया। इसलिए से जो हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें एक नई ज़िंदगी बख्शी है और उसमें एक मकसद रखा है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का घर दुआ का घर है, इसे तिजारत का घर और डाकुओं की खोह न बनाओ, इस तरीके से खुदा ने हमें भी ज़िंदगी बख्शी है और कहा है कि ज़िंदगी का भी मकसद है, इसे उस मकसद के लिए पूरा करें ताकि हम ज़िम्मेदार हो सकें, वफादार हो सकें। खुदा ने हमें इसलिए बनाया, इसलिए तख्लीक किया कि हम उसकी परस्तिश और उसकी सताइश करें। खुदा ने हमें इसलिए बुलाया, इसलिए चुना कि हम एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करें, नापाकी की ज़िंदगी बसर न करें। खुदा ने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके मर्ज़ी के तहत ज़िंदगी बसर करें, अपनी मर्ज़ी के मतहत ज़िंदगी बसर न करें। खुदा ने हमें इसलिए बुलाया, इसलिए चुना कि हम ईमान पर चलें और आंखों देखो बातों पर यकीन न करें, बल्कि अपने कादिर मुतलक खुदा और अपने मुनज्जी को जो हर एक काम करने की कुदरत रखते हैं। और फिर खुदा ने हमें इसलिए बुलाया कि हम इस ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ अपने निजात के बानी और निजात के कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, तो हम उस राह पर चलते हुए अब्दी आराम और सुकून पाएंगे। और यही मकसद है। और अगर इस मकसद के तहत हम ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे तो जैसा उस मिशनरी ने कहा कि हम अपने भेजने वालों के लिए गैर ज़िम्मेदार और वफादार नहीं होंगे, हम भी खुदावंद के नज़दीक गैर ज़िम्मेदार और वफादार नहीं होंगे। खुदा हमें सिखाना चाहता है कि जिस तरह खुदा का घर दुआ का घर है,
اس طرح مسیحی زندگی دعایا زندگی ہے، محبت سے بھری زندگی ہے اور خدا ان کے لائق زندگی ہے۔ خدا کرے کہ ہم اسی طرح سے زندگی بسر کریں جس طرح مقدس پالوس نے کہا کہ اے بھائیو، میں خدا ان کی رحمتوں کو یاد دلاتے تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن کو، اپنی زندگی کو خدا ان کے لیے مقبول کریں۔ یہی ہماری معقول عبادت ہے۔ آمین۔